Good morning students, my mistake is for you and I hope that you are studying very well. Dear students, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट दैट मीन्स ये है, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने या लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज करेंट। हम लोगों ने पढ़ा द मोशन ऑफ चार्ज अदरवाइज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ वायर इज कॉल्ड करेंट। दैट मीन्स कभी भी मोशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज जिस रेट से मोशन कर रहा है, the flow of motion of charge, the rate of flow of motion of charge is called electric current। इसे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बोलते हैं। तो इसमें हम लोग मान लीजिए ये देखेंगे, अच्छा ठीक है, मान लीजिए करंट तो पास कर रही है, बढ़िया है, हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जिसकी वजह से करंट पास कर रही है, बहुत बढ़िया। बट उसकी क्या कोई इफेक्ट आएगा क्या? कभी भी कोई प्रोसेस होता रहता है, फिजिकल फिनोमिना होता रहता है, तो कभी कभी जो फिजिकल फिनोमिना हो रहा है उसके अदर कुछ प्रोसेस कुछ इफेक्ट्स आते हैं, उससे कुछ और होता है, उसका कुछ मतलब उसके साइड में कुछ प्रोसेस होने लगता है, उसे हम लोग देखते हैं। तो वैसे ही जैसे फॉर एग्जाम्पल करंट अगर फ्लो कर रही है तो क्या करंट फ्लो होने के साथ साथ चार्ज फ्लो होने के साथ साथ और कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है या और ऐसा कुछ है जो हो रहा है? तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जब किसी भी वायर में जब करंट पास करती है तो उसके वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। तो दैट मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? व्हेन करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो नॉर्मली अब देखो, मान लीजिए करंट अभी फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है दैट मीन्स हमारा वर्क हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको करंट ही पास करानी थी उससे, ठीक है, हो रहा है। लेकिन उससे नया हमारा टर्म जनरेट हो गया, नया चीज को मिल गया उसका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट उसको क्या मिला? मैग्नेटिक इफेक्ट। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट के सराउंड वो स्पेस जिसमें उसका इन्फ्लुएंस का पता चलता है, दैट इन्फ्लुएंस दैट मीन्स उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन पता चलता है, उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग कोई मैग्नेट लेंगे, तो मैग्नेट की सराउंडिंग जिस पॉइंट जहां पर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखें या मैग्नेट रखें तो उसको अट्रैक्ट करें, अदरवाइज मैग्नेट रखें तो रिपल करें या अट्रैक्ट करें, दोनों पॉसिबल है मैग्नेट के केस में, तो उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग इतना समझ गए मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अब आते हैं आगे, इसके आगे तो हम लोग यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में हम लोग एक नॉर्मल एक डिवाइस का यूज करेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं कंपास। कंपास क्या होता है एक्चुअली? कंपास ऐसा डिवाइस है, कंपास जिसे हम लोग मैग्नेटिक नीडल भी बोलते हैं, एक्चुअली मैग्नेट का बनी होती है। तो कंपास एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और नॉर्मली इसका प्रिंसिपल ये है कि कंपास पर किसी और टाइप का कुछ भी फोर्स आप लगा दोगे तो थोड़ी देर के लिए उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। बट अगर कंपास की परमानेंटली डायरेक्शन चेंज करनी है, उसका मतलब जो नॉर्मल जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करता है उससे तो हट के शो कराना है या शो कर रहा है, इसका मतलब ये है वो किसी न किसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, किसी न किसी मैग्नेटिक मटेरियल के इन्फ्लुएंस में है, किसी मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में है। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही ऐसा चीज होता है जो कंपास के निडल को फिक्स रख सकता है। नॉर्मली हमारा अर्थ क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल कंसीडर किया गया, अर्थ लाइक अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट की तरह होता है। तो नॉर्मली
कंपास हमारे अर्थ के पोल्स को एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को की डायरेक्शन को बताता है। अगर मान लीजिए कंपास के साइड में पास उसके नियर में कोई दूसरा मैग्नेट ला देते हैं, तो उस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस के थ्रू उस पे जो है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने लगता है, जिससे उसका डायरेक्शन हट जाता है। तो मान लीजिए कभी भी कहीं भी अगर मैग्नेट की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, वो नॉर्थ को नॉर्थ ना बता के कुछ और बता रहा है, साउथ को साउथ ना बता के कुछ और बता रहा है, थोड़ा डायरेक्शन इधर लेफ्ट और राइट में है या और ज्यादा भी है, इसका मतलब ये है कि उसके आसपास कोई ना कोई मैग्नेटिक मटेरियल या कोई ना कोई मैग्नेट रखा है, जिसके थ्रू उसकी डायरेक्शन में चेंज क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, हमने बताया आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। जब किसी भी वायर में करंट पास करती है तो उसके सराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसे हम लोग इस इफेक्ट को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। और आप जान चुके होंगे कि जहां भी कहीं मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। दैट मीन्स हम लोगों को अब करंट के थ्रू, अभी तक हम लोगों को करंट के थ्रू क्या मिलती थी, करंट के थ्रू हम लोग हीट जनरेट कर लेते थे करंट के थ्रू। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करंट के थ्रू हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेंगे, और जिससे जो कुछ भी पॉसिबल है, जितनी भी मशीनरी पॉसिबल है उतना हम लोग उसमें देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आगे चलते हैं, तो जैसे ये हो गया, ये हम लोगों ने देख लिया। तो जहां कहीं भी हमने बताया मैग्नेट में चेंज आएगा वहां हम लोग बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हमने बता दिया आपको, मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे ऑरिस्टेड एक साइंटिस्ट थे ऑरिस्टेड ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, और उन्होंने कुछ जो है वो थ्योरी दी अबाउट टू मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दैट मींस वो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट के थ्रू जनरेट होती है, उसके अबाउट कुछ उन्होंने इंफॉर्मेशन हमें दी, कुछ फैक्ट उन्होंने बताया। एक फैक्ट उनको ये था कि मान लीजिए हम लोग कोई वायर लेते हैं, हम लोगों ने कोई वायर लिया और वायर को कोई बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे की लगा दिया के, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं। ये कोई बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल आप लोग जानते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को लॉन्ग थोड़ा बनाया जाता है, लंबा बनाया जाता है, और निगेटिव वाले को छोटा बनाया जाता है। अब आप जानते हैं कि करंट किधर से फ्लो करती है, हमेशा इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल की फ्लो करती है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक कंपास रख दिया वायर के जस्ट नीचे उन्होंने क्या कर दिया, एक कंपास रख दिया। तो कंपास का मान लीजिए नॉर्मल डायरेक्शन क्या था, कंपास का नॉर्मल डायरेक्शन था नॉर्थ साउथ, ऐसे शो कर रहा था ये। तो ये मान लीजिए नॉर्मल डायरेक्शन क्या था उसका, ये नॉर्थ था, ये नॉर्थ है उसका, और ये साउथ था, ठीक है। अब उसके बाद लेकिन क्या हुआ, जैसे इसमें करंट होने लगी तो क्या हो गया, आपका करंट होने लगी तो इसका जो नॉर्थ वाली नीडल थी वो वेस्ट की ओर शिफ्ट हो गई। अब देखो करंट कैसे जा रहा है, साउथ से नॉर्थ में जा रहा है, इसका नॉर्थ वाला जो नीडल था वो वेस्ट की ओर शिफ्ट हो गया, और जो इसका साउथ वाला शिफ्ट था वो ईस्ट की ओर शिफ्ट हो गया। थोड़ा थोड़ा दोनों क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, ये ऊपर की ओर हो गया, ये नीचे की ओर हो गया। तब उन्होंने एक थ्योरी डाली कि अगर वायर कंपास के ऊपर है और करंट जो है वो कंपास के साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा उसका जो है नॉर्थ पोल क्या हो जाएगा, साउथ में चला जाएगा, और सॉरी नॉर्थ पोल जो है वेस्ट में चला जाएगा, और साउथ पोल क्या हो जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ। जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें सेकेंड लॉ जो है वो बायोट-सेवर्ट लॉ है। बायोट और सेवर्ट दो अलग अलग साइंटिस्टों का नाम है, और ये दोनों मिलके एक ही थ्योरी इन्होंने दी थी, जिस थ्योरी की हेल्प से हम लोग एक ऐसा फार्मूला डिराइव करते हैं जिससे किसी भी वायर से कितनी भी डिस्टेंस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।
जैसा कि इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि ऑरेस्टेड सर ने बताया कि किसी भी वायर के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास करती है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे कि हमको मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकें। तो बायोट सेवर्ट ला दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मोस्टली 4 लॉ दिए, जिन चारों लॉ को कंबाइन करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नंबर फर्स्ट उन्होंने बताया, यहाँ फिगर मैंने साफ कर दिया, फिगर मैं इधर बना देता हूँ। नंबर फर्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई वायर कंसीडर कर लेते, कोई वायर है और इस वायर से यहाँ कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब वायर की लेंथ तो हम लोग L कंसीडर करते हैं, लेकिन हमको प्रॉपरली अगर विदाउट एरर कैलकुलेशन करना है तो छोटे से छोटा मेजरमेंट करना पड़ेगा, छोटी से छोटी लेंथ लेनी पड़ेगी, छोटी से छोटी वैल्यू लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने प्रैक्टिकल में पढ़ा है कि अगर कैलकुलेशन करते समय अगर लीस्ट वैल्यू लिया जाए, छोटी छोटी वैल्यू लिया जाए तो एरर कम आने का पॉसिबिलिटी रहती है। और अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करें जिनका लीस्ट काउंट सबसे कम हो, तो एरर आने की कम चांसेस होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये P है, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे, इसका एक कोई पार्ट लेंगे, बहुत छोटा पार्ट लेंगे, डेल L टेंड्स टू 0, मतलब लगभग 0 के बराबर, जितना छोटा छोटा पॉसिबल लेंथ कंसीडर कर सकते हैं। तो DL हम लोग लेंथ लेते हैं, ये कितना DL लेंथ है, ठीक है, ये DL लेंथ है। और यहाँ से इसका डिस्टेंस हम लोग देखेंगे, मान लीजिए वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर R है ये, और I करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो DL और इसके बिटवीन में R के बिटवीन में जो एंगल बना है कितना थीटा है, ठीक है। DL क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ लेंथ, एक्चुअली पूरे वायर का तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, बट हम लोग कैलकुलेशन करेंगे छोटे के लिए, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल के लिए आ जाएगा। तो DL हमने ले लिया, ठीक है। एंगल कितना बन रहा है, थीटा, और वेक्टर R के बिटवीन DL में एंगल थीटा बन रहा है, और I करंट फ्लो कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो सब नंबर पर फर्स्ट थ्योरी क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, प्रोपोर्शनल टू द करंट, दैट मींस जो करंट फ्लो करेगी उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, dV प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, हम लोग I लिखेंगे। तो दैट इज फर्स्ट हो गया ये। सेकंड हम लोग देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, वायर जितना ज्यादा लंबा होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतना ही ज्यादा आएगी, क्योंकि छोटा वायर लेंगे तो कम क्वांटिटी में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, बड़ा वायर लेते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी। ऐसे करंट से भी है, मान लीजिए कम एम्पीयर की करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है कम जनरेट होगी, और वही अगर मान लीजिए ज्यादा एम्पीयर की करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इंटेंसिटी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे थर्ड हम लोग देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, साइन ऑफ एंगल पे होता है, वेयर एंगल इज थीटा एंड साइन दैट मींस क्या होता है, साइन थीटा, दैट मींस dV प्रोपोर्शनल टू हम लोग साइन थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। एंड फोर्थ वाला क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट मींस यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उनका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल दैट मींस क्या होता है, जिसका मतलब ये है गैप जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उतना ही कम आएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही लिखा है dV प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब ये चारों लॉ को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, तो चारों लॉ को हमने कंबाइन किया, dV प्रोपोर्शनल टू I dl sin θ/r² आ गया। अब यहाँ प्रोपोर्शनल का मतलब हमको कोई कांस्टेंट करना पड़ेगा, तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली कोई एक वैल्यू लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं सब चीजों का, वहां से हमको उसकी वैल्यू निकल के आती है कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसे हम लोगों ने कंसीडर कर लिया K, एंड dV इक्वल टू में फार्मूला मिल गया KI dl sin θ/r²। अब इसके बाद हमने दोनों ऊपर और नीचे दोनों में r से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज r से मल्टीप्लाई कर दिया, r से डिवाइड कर दिया, दोनों कर दिया, तो dV इक्वल टू कितना हो गया, KI dl r sin θ, ऊपर dl I sin θ हो गया, नीचे r क्यूब इनटू r कितना होगा, r² इनटू r कितना हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। तो दैट मींस हमको मिल गया dl
DL R sin थीटा। अब ध्यान से देखिए आप, ये जो DL है और ये जो R है, ये DL है और R है, तो DL और R और sin थीटा ये किसके फॉर्मेट में लिखे गए हैं? ये AB sin थीटा के फॉर्मेट में लिखे गए हैं। और 11th में हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ा था AB sin थीटा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है। दैट मींस जो क्या होता है इन दोनों का, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। दैट मींस वी कैन राइट एज वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर R। तो यहां से हमको ये पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो लेंथ वेक्टर के और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने dV इक्वल टू क्या लिख दिया, K I वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर R अपॉन R क्यूब लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट कितनी होती है? टेस्ला या वेबर भी लोग बोलते हैं, वेबर बोले या टेस्ला बोले बात बराबर है। तो हम लोग K की वैल्यू फाइंड आउट करना है और K का फार्मूला लिखना है, आपको यूनिट लिखना है। तो यहाँ पे हमने K की यूनिट लिखी है। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का हमको फार्मूला या फाइंड आउट करना हो या मान लीजिए उसका यूनिट फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका फार्मूला बनाते हैं। फार्मूला का मतलब क्या है? एक साइड हो रहेगा, बाकी सब चीजें अलग एक साइड रहेंगी। तो हमने K इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो dV R अपान कितना हो जाएगा, IDL हो जाएगा। तो dV R अपान कितना IDL हो गया, वैसे सब कुछ ट्रांसफर कर दिया हमने। dV की यूनिट होती है टेस्ला, मतलब dV दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला R क्यूब का होगा मीटर क्यूब, I का होगा एम्पियर और DL भी लेंथ है तो मीटर होगा, और R डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है तो R क्यूब मीटर होगा। तो यहाँ पे 2 मीटर 1 मीटर 2 मीटर से कर गए, 1 मीटर बचा ऊपर, और sin थीटा तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी कोई वो ही नहीं होगी, दैट इज K होगा, ये होगा। तो K इक्वल टू हमारी यूनिट कितना आ गई, T M अपान A, दैट मींस टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या लिखी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁷ होती है। और इसे हम लोग लिखते क्या है, म्यू नॉट अपान 4 पाई। जहां म्यू नॉट क्या है आपका, म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट दैट मींस परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, और 4 पाई क्या है, एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।